आवे हैं उनके अभाव स्वभावमय, उत्तम क्षमादि स्वभाव है, उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्यागे, निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्यागे, निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म, निज जानना पहचानना जमना धर्म का मर्म, अरिहंत है 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है उवजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। परिग्रह त्याग की चर्चा आज हमारे को करनी है। ध्यानत राय जी का कुछ इस प्रकार का कहना है, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। ये 10 धर्मों के सार कहे गए हैं, आकिंचन्य भी और ब्रह्मचर्य भी। धर्म नहीं, धर्मों के सार हैं। धर्म तो वीतराग परिणति स्वरूप है। धर्म की पहचान के लक्षण बहुत सारे बता दिए गए थे और उन सभी धर्मों में ये आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य इन्हें सार कह करके पुकारा गया है। सारा धर्म समाहित हो गया, सारा धर्म सीमित हो गया। यहाँ आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य जिसके समझ में आ गया, हाँ समझ लीजिए उसके 10 लक्षण धर्म समझ में आ गए। सब कुछ तो है, इसके बाहर कुछ नहीं है। धर्म पर से हटने का नाम आकिंचन्य है और अपने में समा जाने का नाम ब्रह्मचर्य है। पर से हटना और अपने में आ जाना 10 लक्षण धर्म की ध्यानत राय जी की पूजन है ना, उस पूजन में स्थापना का छंद है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, ये तो भाव हैं। क्षमा मार्दव आर्जव ये तो सब भाव हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, ये सब उपाय हैं। क्षमा मार्दव आर्जव आदि ये भाव थे, सत्य शौच संयम तप त्याग ये उपाय थे। और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये 10 लक्षण धर्मों के सार हैं और चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। चतुर्गति के दुखों से निकालकर मुक्ति करा देने वाले हैं। आज चर्चा करनी है आकिंचन्य के बारे में। क्या होता है आकिंचन्य? परिग्रह का त्याग। आकिंचन्य ये परिग्रह के त्याग को बतलाता है। जितने जितने धर्मों की अपन चर्चा पहले से करते रहे हैं वो किसी न किसी के अभाव में करते रहे हैं। इसी तरह से आज हमारे सामने चर्चा प्रसंग प्राप्त है आकिंचन्य की, और इसमें भी चर्चा की जा रही है परिग्रह के त्याग की। लेकिन जब तक परिग्रह समझ में नहीं आएगा तब तक परिग्रह का त्याग समझ में नहीं आएगा।
परिग्रह समझे बिना हम परिग्रह के त्याग को कैसे समझेंगे। सारी दुनिया रुपए पैसे को परिग्रह समझ रही है, धन दौलत को परिग्रह समझ रही है, घर बार महल मकान को परिग्रह समझ रही है। पूरी दुनिया एकमात्र यही समझ रही है कि आखिर यही परिग्रह है बस, और इसे ही परिग्रह जान करके इसी को छोड़ने के लिए लगी हुई है धर्म के नाम पर। हम ये समझ रहे हैं इसको छोड़ो, तो परिग्रह छोड़ दिया। कल हमने उत्तम त्याग धर्म की जब चर्चा आपके बीच में की थी, तब भी हमने ये बात कही थी कि भैया पहले ये समझो तो सही क्या छोड़ने योग्य हैं, और बिना समझे आप छोड़ने में लगोगे तो गलत काम हो जाएगा। माने कितने प्रकार के परिग्रह कैसे छोड़ा जाए, और सुनिए इस परिग्रह को जानना और छोड़ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परिग्रह की मौजूदगी का जो फल मिलेगा वो फल है नरक। जैसे हमने माया तिर्यक योनस्य देखा था उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन, इसी तरह से आज हम यहाँ कह रहे हैं बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने के भाव से बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, नरक आयु का आश्रय होता है। और राम हे भगवान, बात तो सुन करके एकदम ऐसा लगने लगता है कि जितने पैसे वाले लोग होते हैं सब नरक में जाएंगे। बहुत आरंभ परिग्रह जिनके पास में है सब नरक की आयु का आश्रय होगा। लेकिन भाई यहाँ तो बात कुछ और है। परिग्रह जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमें ऐसा ही लगेगा जिसके पास में संपत्ति ज़्यादा है वो ज़्यादा परिग्रहवान है, जबकि संपत्ति से परिग्रह का संबंध नहीं है, धन से भी नहीं है। अभी संपत्ति तो छोड़िए, धन से भी नहीं है। और बाहर आ जाइए, पैसे से तो बिल्कुल नहीं है, पैसे को तो परिग्रह माना ही नहीं गया है। और हम सब की दृष्टि घूम फिर करके परिग्रह के नाम पर पैसे पर आकर के टिक जाती है। पैसा, भाई साहब यदि पैसा हो तो देवगति के जीव अपरिग्रही हो जाएंगे, नारकियों को अपरिग्रही मानना पड़ेगा, क्योंकि देवों और नारकियों में पैसे का व्यवहार नहीं है। आप ये कह सकते हैं, और सुनिए इस पैसे को तो परिग्रह में शामिल भी नहीं किया है, परिग्रह के नाम बतलाओ पैसा परिग्रहों में है या नहीं है तो आपको पता लगेगा। परिग्रह के 24 भेद कहे गए हैं, और 24 प्रकार के परिग्रहों में पैसा कौन सी जगह पर है ही नहीं। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह हैं, और उनमें कहीं भी पैसे का नाम ही नहीं है। इसका मतलब पैसे को आचार्यों ने परिग्रह में शामिल ही नहीं किया। अंतरंग परिग्रहों में तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अंतरंग परिग्रहों में नाम है मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। बोले ये सब परिग्रह हैं, ये सब अंतरंग परिग्रह हैं। बहिरंग परिग्रहों में भी धन धान्य का नाम तो है, दासी दास कुप्य भांड, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण, इनके नाम तो हैं ये 10 नाम, लेकिन इन नामों में कहीं भी पैसे का नाम नहीं है। बोलो हमें पैसा ही परिग्रह लग रहा है। यदि अकेले धन धान्य को ही परिग्रह मान लिया जाए तो सारे तिर्यंच गति के जीव अपरिग्रही हो जाएंगे, क्योंकि तिर्यंच गति के जीवों के पास में घर बार महल मकान भी नहीं है, वे भी अपरिग्रही हो जाएंगे। और बहुत सारे मनुष्य गति के जीव जिनके पास में धन दौलत वैभव पुण्य के अल्प उदय से बहुत कम हैं, वे भी बेचारे अल्प परिग्रही कहलाएंगे। कितनी बड़ी समस्याएं हैं। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, तीर्थंकर परमात्माओं को परिग्रही मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके समौ शरण की विभूति है। लो अब क्या करें, तीर्थंकर तो परिग्रही हो गए और नारकी तिर्यंच आदि सब अपरिग्रही हो गए, क्योंकि तिर्यंचों के पास में कुछ ओढ़ने पहनने को नहीं है, तन पर वस्त्र भी नहीं है, वो अपरिग्रही। गाय भैंस घोड़ा कुत्ता बिल्ली सब अपरिग्रही हो गए, और तीर्थंकर परमात्मा के ये सारा इतना लंबा चौड़ा समौ शरण दिखाई दे रहा है, वो परिग्रही हो गए। लेकिन भाई परिग्रह का संबंध बाहर से नहीं है, परिग्रह का संबंध अंदर से है। परिग्रह बाहर की चीज नहीं है, परिग्रह अंदर की चीज है। जरा इस परिग्रह की परिभाषा देखिए उमा स्वामी आचार्य के अनुसार, प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह है। ये पंडित जी कौन सा सूत्र है ये? प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह, ये तो कोई सूत्र ही नहीं है, उमा स्वामी आचार्य का द्वारा लिखा हुआ।
ये तो आप दो सूत्रों को मिक्स कर रहे हो कि मैं मिक्स नहीं कर रहा हूं, मुझे आचार्यों ने ऊपर से संदेश भेजा है कि संजीव जी आप इसको मिक्स करके बतलाना। हिंसा किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, प्राण व्यपरोपणम, प्राणों का छूट जाना, वो हिंसा है। फिर झूठ किसे कहते हैं? उसमें भी प्रमत्त योगात लगाओ। चोरी किसे कहते हैं? प्रमत्त योगात लगाओ। फिर कुशील किसे कहते हैं? मैथुनम अब्रह्म, उसमें भी लगाओ। फिर परिग्रह किसे कहते हैं? बोले मूर्छा परिग्रह, बोले इसमें भी लगाओ प्रमत्त योगात। माने प्रमाद के योग से जब मूर्छा होती है तो उसे परिग्रह कहते हैं। अब मुझे जैसा लग रहा है आप लोगों के चेहरे देखकर, ये मूर्छा क्या होती है? मूर्छा क्या चीज़ है? मूर्छा किसे कहते हैं? तो आचार्य देव ने कहा मूर्छा तो ममत्व परिणाम है। मूर्छा परिग्रह उमा स्वामी आचार्य ने कहा, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मूर्छा तो ममत्व परिणाम है कि ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। यह परिभाषा अमृत चंद्राचार्य देव ने लिख दी। मूर्छा कहते हैं आसक्ति को, मूर्छा कहते हैं तन्मयता को, मूर्छा कहते हैं लगाव को। उसका नाम परिग्रह है। असली परिग्रह है उसके प्रति आसक्ति का परिणाम है। कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसके दिल में क्या बैठा हुआ है उससे फर्क पड़ता है। आप कहाँ बैठे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मन में क्या बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ बैठे हैं, क्षेत्र से तो ज़मीन मकान दुकान की बात करेंगे आप, लेकिन सच में आप कहाँ हैं भाई साहब? आप कहाँ हैं? सुरेश जी कहाँ हैं आप? चंद्र कुमार जी साहब आप कहाँ चले गए? कि साहब यहीं बैठा हूँ। कि नहीं नहीं, मैं तो उधर चले कहाँ गए आप? बैठे बैठे चलते प्रवचन के बीच में किसी व्यक्ति को एब्सेंट माइंड देख करके हम तुरंत बोल देते हैं भाई साहब कहाँ गए? कि यहीं तो बैठा हूँ आपके सामने। कि नहीं नहीं, आप शरीर से तो यहाँ बैठे हुए, दिमाग से कहाँ हो ये बतलाओ। मैं कहाँ जहाँ मेरा उपयोग, तो आप कहाँ बैठे हैं? आपके पास में क्या बैठा हुआ है? आपका उपयोग कहाँ है? ये सारा खेल उपयोग का है भाई साहब। जिस परिग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं ये परिग्रह उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आपके उपयोग में क्या बैठा हुआ है। वो देखिए जरा, उपयोग किसे कहते हैं? किसे कहें? ज्ञान की पर्याय है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करेगा ये सारा का सारा खेल, किसके साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए एक सेठ साहब दुकान से दूर बैठे हैं अपने घर पर, और एक मुनीम बैठ करके दुकान संभाल रहा है, और अचानक कोई लुटेरे आए और वहाँ उसकी तिजोरी, उसका गल्ला शॉप से लूट करके ले गए। तकलीफ़ किसको ज़्यादा होती है? जिसके सामने गया है उसे नहीं, जो दूर बैठे थे ना उन्हें तकलीफ़ होती है। माल किसका गया? अपनापन जिसका था, परिग्रह उसका था। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देकर के बात करता हूँ जब कभी इस परिग्रह की चर्चा करता हूँ। मैं एक सेठ जी, अथाह संपत्ति है उनके पास में, धन वैभव परिग्रह संपत्ति मतलब कई फैक्ट्रियां चल रही है उनकी, बैंक हैं, बैंकों में अकाउंट हैं कई जगह पर, बहुत सारी एफडियां हैं, लॉकर हैं, सब भरे हैं उनमें, धन दौलत वैभव सब कुछ भरा हुआ है, चारों तरफ बहुत बहुत संपदा है। परिग्रही है या नहीं है? बोलो क्या कहना है? आप लोग तो जवान से कुछ मत बोलो, गर्दन ऐसे हिला दो या ऐसे हिला दो, मैं तो सब समझ जाऊंगा सबके चेहरे देख के। है ना परिग्रही? इसमें क्या है, इसमें क्या डाउट है? परिग्रही है बिल्कुल। आप, मैंने पूछा भाई क्यों परिग्रही है, तो आप सीधी सी बात ये कहेंगे, क्या सीधी सी बात है कि उनके पास में इतनी संपत्ति वैभव है तो परिग्रही हो गए। तो फिर चलो थोड़ी देर बाद में क्या करें भाई मोक्ष जी, उनको ले चलो मुनिराज के पास। मुनिराज के पास में गए, और अब गए वैसे दर्शन करने के लिए, नगर में मुनिराज आए थे, दर्शन करने के लिए चले गए सेठ जी।
और वहाँ दर्शन करने के बाद में थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, उपदेश सुनने के बाद में उनको तो अपने स्वरूप का श्रद्धान हो गया, परिणाम बदल गए, अंतरोन्मुखी वृत्ति हुई, सब कुछ बदल गया, दीक्षा लेने का परिणाम आ गया और वहीं मुनिराज के सामने उन्होंने दीक्षा लेने के लिए कह दिया और वहीं दीक्षा हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ, अब परिग्रही है या नहीं है? गौरांग भाई, अब परिग्रही है या नहीं है? नहीं, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब दीक्षा ले ली। लेकिन ध्यान रखना, अभी भी सारे बैंक अकाउंट उन्हीं के नाम है, अभी भी सारी एफडीज पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, अभी भी बैंकों में लॉकर उन्हीं के नाम है, अभी भी फैक्ट्रियों की संपत्ति प्रॉपर्टियों के सब के मालिक वही हैं। उसके बावजूद भी परिग्रही नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि उनका अपनापन टूट गया। देखो, परिस्थिति जहाँ की जहाँ रही, संपत्ति जहाँ की तहाँ है, वैभव जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, फैक्ट्रियाँ अपने आप जहाँ चल रही है वहाँ की वहाँ हैं, लॉकर, बैंक बैलेंस, एफडीआं, सब कुछ जैसे हैं वैसे की वैसे ही है। हुआ क्या, मैं आपसे पूछता हूँ, 15 मिनट पहले आप उनको परिग्रही कह रहे थे और 15 मिनट बाद में आप ये कह रहे हो कि अब परिग्रही नहीं है। क्या फ़र्क पड़ गया है? एक ही फ़र्क पड़ा है, अब आसक्ति नहीं है। बस सारा खेल आसक्ति का है, सारा अभिप्राय का खेल है। अब अभिप्राय में से निकल गया, अब छोड़ दिया उसको, अब त्याग कर दिया, अब परिणाम बाहर से छूट गए। ओहो, सारी दुनिया किसे परिग्रह समझ रही है और जिनागम कौन से परिग्रह की बात कर रहा है। घर छोड़ देने के बाद भी परिग्रही हो सकते हैं और घर में रहते हुए भी परिग्रह के त्याग वाले हो सकते हैं, आंशिक परिग्रही हो सकते हैं। ये बड़ी विचित्र प्रकार की परिस्थितियां हैं, घर में रहते हुए भी। एक और एग्जाम्पल देकर के मैं बात करता हूं इसी प्रसंग पर। 2 मुनिराजों को आपके सामने ला करके खड़ा करता हूं। एक मुनिराज थे, नाम था वारिशेन, नगर के राजा हुआ करते थे, नगर के राजा थे और बचपन का उनका दोस्त था एक पुष्पड़ाल नाम था उसका। बचपन में दोस्त था, साथ में खेलते थे। बाद में ये बड़े हो गए, राजा बन गए, राजपाट करने लगे, शादियां हुई, रानियां आ गई। वो गरीब था बेचारा, वो अपने झोंपड़ी में अपने हाल में जैसे तैसे खेती करता था, काम करता था। थोड़े समय बाद में राजपाट से इन्हें विरक्ति हुई और ये दीक्षा लेकर के वारिशेन मुनिराज हो गए। अब वारिशेन मुनि हो गए हैं और सालों निकल गए। बहुत सालों बाद में विहार करते करते कभी उस जगह पर, उस गांव में पहुँचे जहां वो किसान रहता था। और चांस की बात है, संयोग की बात ऐसी है क्या कि वहाँ पहुँचे तो पहुँचते ही पड़गान हो गया, आहार हो गया। देखते ही वो पहचान गया। हो सकता है ये भी पहचाने हों, कुछ पता नहीं। लेकिन पुष्पड़ाल जो थे वहाँ श्रावक, उनके मन में तो ये आया कि यार ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, महाराज बन गया, क्या मुनिराज हो गया और आज अपने घर पे आया है। आज तो इसके साथ में खूब बैठ करके बातें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, पुरानी बातें। ऐसे होता है ना कि पुराने दोस्त मिल जाते हैं तो ऐसा सोचने लगा। लेकिन वो तो कुछ बोले ही नहीं, मुनिराज तो कुछ नहीं बोले। आहार हुआ, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं बोले तो अब बाद में भोजन करने के बाद में बोलेंगे, तो फिर भी नहीं बोले। अब ये तो निकल करके बाहर आने लगे। मुनिराज को क्या लाग लपेट, किसके यहाँ भोजन किया है, क्या किया है, किससे क्या लेना देना। वो तो निकल करके बाहर आने लगे, ये भी साथ साथ में बाहर आ गया। सोचा बाहर निकलते निकलते कोई जाते समय भी हाय हेलो बाय टाटा कुछ तो करेंगे कि भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके हैं, फिर मिलेंगे, हैं, कोई बात नहीं, अच्छा लगा, कुछ नहीं बात हुई। लेकिन ये बाहर भी आ गया और फिर क्या हुआ, इसको लगा भाई, इसके मन में तो चल रही थी कि क्या पता यार ये मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, भूल तो नहीं गया यार, भूल तो नहीं सकता, इतना पक्का दोस्त है अपना बचपन का। क्या अब साहब थोड़ी दूर और चलने लगा साथ साथ में, तो मुनिराज बोले वारिशेन कि क्या बात है, हमारे साथ में ही चलने की तैयारी है क्या, हमारे साथ में ही चलने का विचार है क्या। ये बोले कौन? वारिशेन मुनिराज पुष्पड़ाल से बोले। और ये बोलते ही तो ये बहुत खुश हो गया। जो अभी तक नहीं बोल रहे थे, जिनके लिए मन में इतनी भावनाएं थी कि कुछ बोलेंगे, हाँ अरे यार बिल्कुल बिल्कुल आप ही के साथ में चलना है, साथ में चलना है। अब साथ में चलना है तो साथ में चले गए। अब साथ में जंगल तक पहुंच गए
बोले हमारे साथ में रहना है। वो दीक्षा हो गई, वहां पर कपड़े उतार दिए, मुनि बन गए। पीछे एक पत्नी थी इनकी, पुष्पडाल की। आगम ये कहता है, प्रथमानुयोग ये कह रहा है, कानी थी, एक आंख से दिखता नहीं था, एक ही पत्नी थी, गरीब थी, कानी थी। अब रास्ते में तो चलता जा रहा था, जंगल में तो जा रहा था, और याद आ रही थी पत्नी की कि वो बेचारी को कह करके भी नहीं आया, वो खाने के लिए इंतज़ार कर रही होगी, मैं कम से कम बोल करके तो आ जाता। अब ये तो यहाँ हो करके दीक्षा भी हो गई, मुनि भी बन गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और इसके तो दिमाग में वो पत्नी पत्नी चल रही है। इसके तो यार पता ही नहीं बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, क्या हो गया। कई दिन निकल गए, 5, 7, 10, 15 दिन, महीना भर निकल गया मान लो। वारिशेन मुनिराज को भी पता लग गई सारी बात कि आखिर चल क्या रहा है इसके मन में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए वारिशेन मुनिराज को, पुष्पडाल को क्या करना चाहिए? क्या करें? अब जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है, अब क्या करें? अब स्थिति ऐसी हुई कि वारिशेन मुनिराज चूंकि बात को समझ गए थे कि इसका मोह नहीं टूट रहा है अपनी पत्नी के प्रति, वे गए, उन्होंने अपनी माँ के पास में संदेश भेजा, पत्नियों के पास में नहीं। पत्नियां तो बची नहीं थी, माँ थी दीक्षा लेने के पहले वाली, पत्नियां भी थी, 32 पत्नियां थी। बोले संदेश भेजा उनके पास में, और संदेश भेज करके कहा कि माँ, जो पत्नियां हैं, जो रानियां थी, उन सबको सज धज करके तैयार होने के लिए कहना, हम राजमहल आ रहे हैं। हो गया, माँ भी चक्कर में पड़ गई कि ये 32 रानियां सज धज करके, बेटा वैरागी जैन धर्म को बदनाम करेगा, हमें तो जच नहीं रही है कुछ बात, कुछ न कुछ गड़बड़ है, ये मेरे दूध को लजाएगा क्या, ये क्या कर रहा है, ये वापस लौट करके राजमहल में कैसे आ रहा है, लेकिन क्या करूं, कैसे पूछूं, अब संदेश भिजवाया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। रानियों को सजने धजने के लिए कह दिया और इधर आसन लगा दिए। सोचा परीक्षा कैसे की जाए, तो एक जगह तो वही राज सिंहासन लगाया और दूसरी तरफ लकड़ी का आसन बिछा दिया। यदि रागी हो गया होगा तो सिंहासन पर आकर के बैठ जाएगा, और वैरागी होगा तो लकड़ी के पाटे पर आकर के बैठेगा। बोलो, आ गए वारिशेन और पुष्पडाल दोनों साथ साथ में राजमहल में आए। फिर क्या हुआ? अरे तो वैरागी थे, लकड़ी के आसन पर बैठ गए, लकड़ी के पाटे पर जाकर के बैठ गए, बगल में पुष्पडाल बैठ गए। अब वो उधर से बोले बुलाओ पत्नियों को, रानियों को बुलाओ। अब रानियां एक एक करके आई सब। अब वहीं वारिशेन बैठे हुए हैं, वहीं पुष्पडाल बैठे हुए हैं, पुष्पडाल भी देख रहे हैं। एक तो राजमहल देख लिया, बचपन में क्या पता होता है कि कौन क्या है, क्या होगा, और कौन सा राजपाट और राज वैभव। एक तो वैभव दिखाई दे रहा है, और दूसरा पत्नियां दिखाई दे रही है, अप्सराओं जैसी सुंदर पत्नियां। और मन में विचार आने लगा कि ये इनको राग नहीं आता, इनको परिणाम नहीं आता। वारिशेन मुनिराज अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों में स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए हैं, धर्म मार्ग में स्थित करने वालों में। मुझे कहानी यहीं तक सुनानी है, आगे की कहानी यदि आपको जानना हो तो मैं रेफरेंस दे दूंगा, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। इतना सा प्रसंग मुझे बतलाना है, और इतने प्रसंग के आधार पर सिर्फ इतना सा आपसे पूछना है कि मुझे बतलाइए वारिशेन मुनिराज परिग्रही है या नहीं है। पत्नियों के बगल में बैठे हैं, पत्नियां खड़ी हुई हैं, बैठे हुए हैं, राजमहल में हैं, परिग्रही हैं या नहीं है? क्षितिज भाई, वारिशेन मुनिराज नहीं है। प्रश्न नंबर 2, पुष्पडाल मुनिराज जंगल में थे, घरवार छोड़ करके बैठे थे, बोलो परिग्रही थे या नहीं थे? ये क्या धर्म है यार, ये क्या उटपटांग बातें हैं आपके यहाँ, कैसी उल्टी सीधी बातें। एक व्यक्ति घर बार छोड़ करके जंगल में आ गया है, कपड़े लत्ते उतार दिए हैं, गहने जेवर सब कुछ उतार दिए हैं, और उसके बावजूद आप यह कह रहे हो कि वो व्यक्ति परिग्रही है, और दूसरा व्यक्ति अपने ही राजमहल में, राज दरबार में अपनी पत्नियों के साथ में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हो कि परिग्रही नहीं है।
इट मीन्स क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ता है, जगह से फर्क नहीं पड़ता है, कौन व्यक्ति कहां बैठा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता है। अंदर के ममत्व परिणाम के ऊपर निर्भर करता है कि किसके अंदर में क्या परिणाम चल रहा है। इसका मतलब चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं वे होते हैं हमारे महामुनिराज परिग्रह के त्यागी। फल तो परिणामों का लगता है। हमारे जो मुनिराज होते हैं भाई साहब, घर छोड़ने का नाम मुनि दशा नहीं है। सारा जगत ये कहता है परिग्रह त्याग, परिग्रह त्याग, परिग्रह त्याग। अरे भाई साहब, त्याग होता है छोड़ने पूर्वक, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या ग्रहण पूर्वक त्याग होता है? ग्रहण नहीं होगा तो त्याग नहीं होगा, ये रूल है। क्या ये नियम है इस तरह का। आपने यदि इंडिया शिफ्ट हुए हैं तो आपने अमेरिका छोड़ा है, वो छोड़ा है तो ये ग्रहण किया है। ग्रहण करेंगे तो छोड़ना होगा। समझ में आ रही है बात? हमारे यहाँ बच्चों का विदाई समारोह होता है, पढ़ते हैं बच्चे, फाइनल करके निकलते हैं, हम उन्हें ये कहते हैं यहाँ से विदाई समारोह हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है यहाँ तो विदाई समारोह हो रहा है, दूसरी जगह पर आपके आगमन स्वागत के लिए तैयारियां हो रही है, आने वाला है। देखने का नजरिया है। अंतिम विदाई हो गई भाई साहब, शव यात्रा निकल रही है, अंतिम विदाई हो गई है तो चल बसे। अरे तुम कह रहे हो कि चले गए, यहाँ से विदाई हो गई, और हम ये कह रहे हैं स्वर्ग में देवांगनाएं उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए, उनका आगमन हो रहा है, वो इनॉग्रेशन हो रहा है, वो उद्घाटन हो रहा है, वहाँ स्वागत समारोह हो रहा है। छोड़ना और ग्रहण करना ये दोनों चीजें एक साथ में चलती हैं। दुनिया ये कह रही है परिग्रह छोड़ दिया, दुनिया ये कह रही है घर छोड़ दिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं घर छोड़ने का नाम परिग्रह त्याग नहीं है, घर में आ जाने का नाम असली परिग्रह त्याग है। मुनिराज घर छोड़ते हैं कि घर में आ जाते हैं? सब कह रहे हैं घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, अरे त्यागी हो गए। अरे हम ये कह रहे हैं घर में आ गए हैं। घर छोड़ने का नाम परिग्रह त्याग नहीं है, अपने घर में आ जाने का नाम, अपने घर में, निज घर में आ जाने का नाम परिग्रह त्याग है। असली घर को पहचान लिया और असली घर में आ गए। हम तो कुछ नहीं समझ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है। और जिस परिग्रह के त्याग की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जिस आकिंचन्य धर्म के अवसर पर मैं परिग्रह त्याग की बात कर रहा हूं, परिग्रह त्याग के लिए चारों तरफ लोग ये कहते हुए नजर आएंगे, छोड़ो परिग्रह, छोड़ो परिग्रह, छोड़ो। लेकिन हमारी जिनवाणी क्या कह रही है? परिग्रह छोड़ने के पहले परिग्रह छोड़ने की भावना तो भाव जरूर भाई साहब, क्यों नहीं भाएंगे? आप बताओ पंडित जी, परिग्रह छोड़ने के पहले परिग्रह त्याग की भावना भाएंगे? आप बताओ कैसे भावना भानी है? उमा स्वामी आचार्य के चरणों की शरण में जाओ, वे बताएंगे कैसे भावना भानी है, परिग्रह का त्याग कैसे होता है। हम क्या बताएं आपको, इतनी गहराई है उमा स्वामी आचार्य के सूत्र में। तत्वार सूत्र महाशास्त्र 7वें अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, परिग्रह त्याग की भावना के संदर्भ में। खोल करके देखना, आपको इतना मजा आएगा, मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र का अर्थ पढ़ेंगे। हम सूत्र नहीं बतलाएंगे आपको, सूत्र भी बता देंगे, अर्थ भी बता देंगे, लेकिन सूत्र और अर्थ में मजा नहीं आता। हम उसका भाव बतलाएंगे, हम उसका रहस्य बतलाएंगे, हम उसकी गहराई में जाकर के बतलाएंगे। मिलिंद भाई हिंगोली से बोलो, हम वो रहस्य बतलाएंगे आपको। क्या है सूत्र, क्या है? क्या? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। तत्वार सूत्र पढ़ रहे होंगे, तत्वार सूत्र सबने पढ़ा है, विगत दिनों में हमने भी पढ़ाया है। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय का यह सूत्र है। आज तो उत्तमाकिंचन्य धर्म का दिन 9वां दिन है, 7वें दिन सूत्र की चर्चा हुई होगी, हमने भी की है। कौन बतलाएगा? मयूर जी, क्या क्या सूत्र है? आप तो तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं ना, वहाँ पहले पढ़ाया है बहुत। सूत्र है मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष, ये 5 बातें कि नहीं, ये 5 नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के विषय, चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय, ये 5 इंद्रियों के विषयों में यदि मनोज्ञ हैं, पसंद आने वाले, तो राग नहीं करना, यदि नापसंद है तो द्वेष नहीं करना। ये भावना
ये परिग्रह त्याग की भावना है। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा क्या बात कह दी गई है, क्योंकि मैंने सूत्र बोला है और सूत्र का अर्थ बतलाया है। क्या मनोज्ञ अमनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। अतुल भाई कुछ गहरी बात कहना चाह रहे हैं, परिग्रह क्या होता है वो बताना चाह रहे हैं। इंद्रिय विषय यदि आपको मनोज्ञ लग रहे हैं, दैट इज परिग्रह। यदि घर बार परिग्रह छोड़ देने के बावजूद आप जंगल में जाकर के बैठे हैं, कोई मुनि बनकर के बैठे हैं, और वहां चलते चलते कोई बरसात का मौसम हो गया, सुहावना मौसम हो गया, वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय मनोज्ञ लग रहा है, सुहावना लग रहा है, दैट इज परिग्रह। ये कौन से परिग्रह की बात कर रहा हूं मैं? ये जो मन में जो पसंद आ गया है ना, क्या मन में अच्छा लग रहा है, गार्डन की तरफ से गुजरे, सुगंधित खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा आगे गुजरे, मौसम अच्छा था, पिकॉक नाचता हुआ नजर आ रहा है, और ये बहुत कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है, क्या सुहावना मौसम है। ये चक्षु इंद्रिय का विषय, ये परिग्रह है। कौन मानेगा इसे परिग्रह? रसना इंद्रिय का विषय परिग्रह, चक्षु इंद्रिय का विषय परिग्रह, कर्णेंद्रिय का विषय परिग्रह, और अमनोज्ञ भी। अमनोज्ञ विषयों में द्वेष नहीं करना, मनोज्ञ विषयों में राग नहीं करना। अरे ये क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? क्या एसी चल रहा है, आनंद आ रहा है, उनकी तो बात ही मत करो, हम उनके संबंध में कोई बात नहीं करना चाहते। वो तो परिग्रह की पराकाष्ठा में चले गए, जिनके बाहर में एसी चल रहा है। यहां तो हम ये कह रहे हैं नेचुरल एयर बाहर में जो है वो, यदि स्पर्शन, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय का भोग क्या है, परिग्रह क्या चीज है, स्पर्शन इंद्रिय का भोग किसका नाम है? यहां क्या करते थे आप? घर में रहते थे तब क्या करते थे? अपनी बालकनी में, अपनी टेरिस पर खड़े हो जाते थे और आप दूर दूर तक देखते रहते थे, कितनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है, कितना अच्छा सुहावना मौसम है, कितना अच्छा वातावरण है, यार आज तो क्लाइमेट कितना अच्छा हो रहा है। ये सब आपका परिग्रह था। और दीक्षा लेने के बाद भी यदि आपके दिलो दिमाग में यही बातें चल रही हैं तो ये परिग्रह है। मैं नहीं कह रहा हूं, उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं राग द्वेष के त्याग करने की भावना भाव, कि मैं पांचों इंद्रियों के विषयों में से किसी भी विषय को मन से चाहूंगा नहीं। नापसंद यदि किसी भी प्रकार का विषय होगा तो उसके प्रति मेरे मन में द्वेष बुद्धि नहीं आएगी, इसका नाम परिग्रह का त्याग है। ऐसी भावना भाने के लिए उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं, न हमने परिग्रह समझाए न परिग्रह त्याग की भावना को समझाए। पता नहीं क्या, हम तो बस जो है सो है, कुछ नहीं साहब, हम तो ये सोच रहे हैं बस ये छोड़ दिया, ये परिग्रह का त्याग हो गया। मैंने पहले आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन वो जैन स्वाध्याय ग्रुप के लिए जो रेगुलर मेरी जो लेक्चर सीरीज चलती थी ना शाम को इसी समय पर, अमेरिका वालों के लिए तत्वार सूत्र पढ़ाया मैंने। करीब 3-4 दिन मैंने इस सूत्र पर चर्चा की, रिकॉर्डेड प्रवचन मिल जाएंगे उसकी सूक्ष्मता के संदर्भ में। ये क्या परिग्रह कह रहे हैं, ये कौन से परिग्रह की बात कर रहे हैं, ये कौन सा परिग्रह है ये जिसे उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं यार ये सारा जगत इसे परिग्रह कह रहा है, और आचार्य देव कह रहे हैं नहीं ये परिग्रह नहीं है। आप कौन सी गलत फहमी में हो? ये परिग्रह होगा तो अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, जिसे आप परिग्रह कह रहे हैं इसे आप छोड़ भी नहीं सकते। राग द्वेष तो आप छोड़ सकते हैं, आसक्ति तो आप छोड़ सकते हैं, तन्मयता का तो आप त्याग कर सकते हैं, बाहर परिग्रह का कैसे त्याग करेंगे? वो तो छूटा हुआ ही है, साथ में चिपका करके थोड़ी ने। आप जब अभी शिविर चल रहा है आपके यहाँ, सैटरडे संडे 2 दिन का शिविर है अमेरिका में। शिविर में आपने सारे कार्यक्रम मंदिर में रखे, सेंटर पर रखे अपने, सब लोग घर में लॉक वॉक लगा करके सब बंद करके मंदिर आ गए। बोलो घर छोड़ के आए कि नहीं आए? घर तो छोड़ दिया ना, है तो घर के परिग्रह का तो त्याग हो गया ना। यही तो बात है भाई साहब, घर नहीं छोड़ा है क्या? बाहर में छोड़ा हुआ सा दिखता है कि हम घर छोड़ करके मंदिर आए हैं, और गाड़ी को कहाँ छोड़ा आपने? कि बोले पार्किंग में लगा दिया, तो गाड़ी को भी पार्किंग में छोड़ दिया। फिर जूते चप्पल कहाँ छोड़े? कि वो भी नीचे छोड़ दिए। अब क्या हुआ, कि अब अंदर आ गए। तो ये सब तो छूट गया ना आपका, कि नहीं छूटा नहीं है, क्योंकि राग छोड़ने का नाम छोड़ना है।
वो असली परिग्रह छोड़ने की बात है। यहाँ तो जगत के जितने पदार्थ होते हैं वे पदार्थ तो सब छूटे हुए ही होते हैं, क्योंकि परद्रव्य को क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, परद्रव्य में तो न ग्रहण होता है न परद्रव्य के अंदर छोड़ने की बात होती है। छोड़ना और ग्रहण करना तो अपने अभिप्राय से होता है, अपने परिणामों से होता है, आपके छोड़ने से छूटेगा भी नहीं। और एक गजब की बात कहूँ, जिन्हें आप छोड़ना समझ रहे हैं परिग्रह छोड़ने की बात, एक और गजब की बात कहता हूँ, घर बार महल मकान तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, एक न एक दिन अपने आप ही छूट जाएगा। सुरेश जी साहब कितने साल रहेगा? और 10 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, क्या पता, अपने आप ही छूट जाएगा। तो उसे छोड़ने के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं जो 2, 5, 10 साल के अंदर अपने आप छूट जाएगा। क्या बाल बच्चे परिवार को छोड़ने के ऊपर वजन दे रहे हैं जो अपने आप छूट जाएगा, जो छूटा हुआ ही है। आसक्ति के ऊपर वजन दिया है भाई साहब। पुण्य पाप कर्म का उदय बदलते हुए देर नहीं लगती है, उदय बदल जाता है और बाहर में परिग्रह की जो स्थिति है, जो संयोग जन परिग्रह की स्थिति है, वो अपने आप बदल जाती है। क्या इधर उदय बदल गया, उधर संयोग बदल गए, इधर उदय बदला, उधर परिस्थितियां बदल गई। क्या हुआ? सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी, स्वर्ग से देव आ गए थे जय जयकार करने के लिए। अरे यार कितना पुण्य का उदय ना, गजब की बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब सीता को रावण उठा करके ले जा रहा था तब सारे देव कहाँ सो रहे थे? तब एक भी नहीं आया। ये क्या बात है? मतलब अग्नि परीक्षा के समय तो आ गए जय जयकार करने के लिए, और जब संकट आया था एक्चुअल में, उस समय कोई नहीं है पूछने वाला, उस समय कोई संभालने वाला नहीं है। ऋषभ देव स्वामी के जब पुण्य का उदय था तो उस समय स्वर्ग से सारी व्यवस्थाएं होती थी, और दीक्षा लेने के बाद में 6 महीने, सिर्फ 6 महीने का काल बीता था, और आहार चर्या देने वाला कोई नहीं है, आहार देने की विधि कोई नहीं जानता है। क्या देवों को विकल्प नहीं आया कि नगर के लोगों को जाकर के बताओ तो सही आहार कैसे दिया जाता है? किसी को विकल्प ही नहीं है। अब हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, अपनी तो ड्यूटी खत्म हो गई भैया। जब तक वे गृहस्थ दशा में थे तब तक अपनी ड्यूटी थी भोजन की व्यवस्था की, अब उन्होंने दीक्षा ले ली, अब अपनी ड्यूटी नहीं। अरे क्या ड्यूटी की बात करते हो? उदय होता है तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी हेल्प करने के लिए आ जाता है, और उदय बदल जाता है तो हेल्प करते हुए भी चले जाते हैं। ये संपत्ति का प्राप्त होना और चले जाना ये उदय के ऊपर निर्भर करता है। बाहरी संपत्ति पुण्य के उदय से आती है कि पाप के उदय से? क्या कहना है आपको? क्या बाहरी संपत्ति पुण्य के उदय से आती है कि पाप के उदय से आती है? जल्दी जल्दी, संपत्ति का मिलना पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से। क्या अतुल भाई? पाप और पुण्य दोनों, पाप और पुण्य दोनों, लेकिन आपके बहुत सारे लोग साथी ये कह रहे हैं कि पुण्य के उदय से आती है। क्या पाप के उदय से भी आती है? पाप के उदय से भी आती है। हमें ऐसा लगता है पुण्य के उदय से आती है, पाप के उदय से चली जाती है। ऐसा नहीं है, सही कह रहे हैं अतुल भाई। पुण्य के उदय से भी आती है सामग्री और पाप के उदय से भी आती है। अरे उदय आएगा तो कुछ न कुछ लेकर के ही आएगा। क्या बात कर रहे हो? आपको उदय में कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। पुण्य के उदय में भी मिलेगा और पाप के उदय में भी मिलेगा। हाँ, लेकिन फर्क है, पुण्य के उदय में जो मिलेगा वो अनुकूल संयोग होंगे, और पाप के उदय में जो मिलेगा वे प्रतिकूल संयोग होंगे। क्या पुण्य के उदय में अनुकूल संयोग मिलते हैं, पाप के उदय में प्रतिकूल संयोग मिलते हैं। तो फिर जाते कैसे हैं कि जब पुण्य का उदय समाप्त हो जाता है तो अनुकूल चले जाते हैं, और जब पाप का उदय समाप्त होता है तो प्रतिकूल चले जाते हैं। एक और गजब की बात कह दूं यहीं बीच में, अतुल भाई एक स्टेप और आगे चल करके बात करता हूं। सिंगई जी ध्यान देना, एक स्टेप और आगे चल करके बात करता हूं। पुण्य के उदय से भी नहीं आते और पाप के उदय से भी नहीं आते। क्या प्रमोद जी साहब? पुण्य के उदय से भी नहीं आते और पाप के उदय से भी नहीं आते, तो फिर क्या होता है? बोले पुण्य का उदय और पाप का उदय कर्म में होता है। कर्म का उदय कर्म में आएगा, वो कार्माण वर्गणाओं में होता है। और ये जो संपत्ति धन वैभव आदि दिखाई दे रहा है ये सब आहार वर्गणाएं हैं, और कार्माण वर्गणाएं आहार वर्गणाओं को खींच करके नहीं ला सकती है। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है। पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है।
अपनी योग्यता से वस्तु आती है, अपनी योग्यता से चली जाती है, अपनी योग्यता से टिकी रहती है, तो फिर पुण्य पाप कर्म के उदय का क्या होगा? पुण्य पाप कर्म के उदय का क्या होगा? कि पुण्य का उदय होगा तो आपके चित्त में परिणाम अलग तरह के होंगे, और पाप का उदय होगा तो परिणाम अलग तरह के होंगे। कभी कभी मैं ऐसा पूछ लेता हूं कि पत्नी पुत्र आदि का मिलना ये पुण्य के उदय से है या पाप के उदय से? क्या करें भाई साहब? भूलने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकता हूं आप लोगों की स्थिति। पुण्य के उदय से बोलने वाले तो फटाफट बोल देते हैं, पाप के उदय से बोलने वाले सोचते रहते हैं क्या करें, क्या बोलें, क्या जवाब दें। पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? क्या? और जब कभी आपको ऐसा फील होता हो कि पुण्य के उदय से हैं, और फिर कभी कभी जब पाप का उदय आता हो तब फील होता हो कि यार ये कैसा माथे में तो भाई साहब है। जब ऐसा जब फीलिंग में आपकी जब परिवर्तन आता हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पुण्य के उदय वाली पत्नी और पाप के उदय वाली पत्नी अलग अलग है कि एक ही पत्नी है? क्या पति मान लो, पुण्य के उदय वाला पति और पाप के उदय वाला पति ये एक ही है कि अलग अलग हैं? पुण्य के उदय वाले बच्चे और पाप के उदय वाले बच्चे अलग अलग हैं क्या? बच्चे तो हैं सो हैं, पति या पत्नी तो जो है सो हैं, बस उदय बदल जाता है, और उदय बदल जाने पर सामने वाला बदला हुआ नजर आता है। क्या उधर उदय बदल गया क्या, और सामने वाले का चेहरा बदल गया? ये हुआ क्या? क्या मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से? जब पुण्य का उदय होता है, वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही परिस्थिति, वही चीज, उदय पुण्य का, और सब अच्छा अच्छा नजर आ रहा है। वही वस्तु, वही चीज और वही परिस्थिति, उदय यदि पाप का आ गया तो वही बुरा लगने लग गया। हुआ क्या है ये? हम किसे फेरफार करने की बात कर रहे हैं? अच्छा, चक्रवर्ती जो होता है, चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति का स्वामी, वो चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड की विभूति का स्वामी है। हमें सिर्फ इतनी सी सिंपल सी बात का जवाब दे दीजिए कि वो चक्रवर्ती की 6 खंड की विभूति, 6 खंड की संपत्ति, वो उसके पुण्य के उदय से मिली कि नहीं मिली? बोलो। अब यदि आप ये कहेंगे कि हाँ उसके पुण्य के उदय से, आप ये कहते हैं चक्रवर्ती की 6 खंड की विभूति उसके पुण्य के उदय से है, ये सारा वैभव, सारा परिग्रह उसके पुण्य के उदय से है। अब चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली तो उसके पुण्य के उदय से मिली हुई सामग्री का क्या होगा? तो चली जानी चाहिए वो सारी सामग्री। अब 18 करोड़ घोड़ों का क्या होगा? क्या जब छोटे थे, कभी कभी छोटे बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं, प्रश्न कर लेते हैं, पंडित जी हमने एक दिन प्रवचन में ऐसा सुना कि चक्रवर्ती जब दीक्षा लेते हैं तो 84 लाख हाथी छोड़ते हैं, 18 करोड़ घोड़े छोड़ते हैं, ये सब छोड़ करके दीक्षा लेते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है जब 18 करोड़ घोड़े छोड़ देते होंगे नगर में तो दौड़ दौड़ करके क्या हो जाता होगा? 84 लाख हाथी छोड़ दिए तो नगर में क्या तूफान मच जाता होगा। छोड़ दिए तो सब छोड़ दिए उन्होंने। अरे छोड़ने का मतलब आसक्ति छोड़ी है, छोड़े बड़े कुछ नहीं है, वो जहां बंधे थे वही बंधे हैं। तो आप तो कह रहे हो छोड़ दिए, छोड़ने का मतलब क्या है? किसे छोड़ना कहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा, जो जहां है परिस्थिति वो वहां की वहीं रहेगी। आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरे पुण्य के उदय से मकान मिला है, अच्छा ये मकान आपके पुण्य के उदय से मिला है, ठीक है, अब मैं मर जाऊंगा तो मकान का क्या होगा? तो इसका मतलब मकान तो ज्यों का त्यों रहेगा ना। मेरे रहने और नहीं रहने से मकान में क्या फर्क पड़ रहा है? मेरे रहने और नहीं रहने से कुर्ते का क्या फर्क पड़ रहा है? यदि ये कुर्ता मेरे कर्म के उदय से मिला है तो मेरे मर जाने के बाद मेरे जितने कुर्ते हैं, जितने पजामे हैं, जितने पैंट शर्ट टी शर्ट जो कुछ भी है, घर बार संपत्ति महल मकान मोबाइल सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो मेरे उदय से था। जब मैं ही नहीं रहा तो उसका क्या हुआ? कि भैया जब तुम थे तो तुम उसमें अनुकूलता का अनुभव करते थे तो पुण्य का उदय था, जब तुम उसमें प्रतिकूलता का अनुभव करोगे तो तुम्हारे पाप का उदय है। इतना ही फर्क है। वस्तु उसमें क्रियावर्ती नाम की शक्ति होती है, पदार्थ में एक क्रियावर्ती नाम की शक्ति है। नोट होते हैं ना, नोट पुण्य के उदय से आते हैं कि पाप के उदय से? क्या नोट किसके उदय से आते हैं? पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? क्या बताएं?
तो है जो है भाई साहब, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लो। वो वहाँ से यहाँ तक चल करके आए हैं अपनी क्रियावर्ती शक्ति से, अपनी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता से चल करके आए हैं। हमने कुछ नहीं किया, हम चला नहीं सकते। एक परमाणु को उठा करके इधर से इधर लाने की ताकत हमारे में नहीं है। हम क्या कहें कि हमने कमाया है, हमने इकट्ठा किया है, हमने जोड़ा है। न मैं जोड़ने की क्रिया का करता हूं, न मैं छोड़ने की क्रिया का करता हूं। तो मैं यदि किसी का करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने आसक्ति के परिणामों का करता हूं, और कुछ नहीं है। यह आसक्ति के परिणाम है, और आसक्ति के परिणामों का फल आपको पता है क्या है? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सुना है आपने नाम? 700 वर्ष की आयु थी उसकी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की। मर करके 7वें नरक में है आज की तारीख में। कहाँ है भाई साहब वो चक्रवर्ती? कहाँ गए? चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, वे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती चले गए नरक में, 7वें नरक में। आयु कितनी है? बोले 33 सागर। अब सुनो जरा, कैलकुलेशन तो सुनो जरा क्या है। 700 वर्ष की आयु थी भाई साहब यहाँ, 700 वर्ष की ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु थी। 700 वर्षों के दिन बनाओ, कर लो कैलकुलेट। 700 वर्षों के दिन बना लिए। अब दिन बना करके उनके घंटे बनाओ, मिनट बनाओ क्या, और फिर मिनट बनाने के बाद में सेकंड बनाओ। बस सेकंड से ज़्यादा नहीं। 700 वर्षों के अपन ने सेकंड बना लिए, बराबर। 700 वर्षों के अंदर कितने सेकंड हो गए? अब हम ये कह रहे हैं कि 700 वर्षों के सेकंड तक तो बना लिए। अब एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल असंख्यात वर्षों तक नरक की अपार घोर वेदना का सेवन कर रहे हैं वहां जाकर के। एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल जरा कल्पना तो करके देखिए। 33 सागर के अंदर कितने वर्ष होंगे? असंख्यात 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 वर्ष होंगे। जितने सेकंड बने हैं इनका भाग दे करके देखो। क्या समझ में आ रही है क्या बात? 2,20,75,000 इतने 75 लाख कितने आएंगे सोचो आप। 2,20,75,00,000 सेकंड के आसपास आएंगे। और इनका आप 33 सागर का जितना उनका है ना पल्लियों के अंदर, कितने पल्ले आएंगे 33 सागर के अंदर? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले से 33 को मल्टीप्लाई करो और फिर उसके अंदर जरा भाग दे करके देखो तो जरा कितने कितने पल्ले। असंख्यात असंख्यात वर्ष तक एक एक सेकंड के भोग के परिणाम और आसक्ति के परिणाम में असंख्यात वर्षों तक नरक की वेदना भुगतनी पड़ेगी। यह आसक्ति के परिणाम का फल है। बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुष, ऐसा कह करके पुकारा है आचार्यों ने। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखने का परिणाम। तो फिर साहब सभी छुड़ाओगे हमारे से? सारा ही छुड़ाओगे आप? नहीं नहीं भैया, आपको गलतफहमी हो गई है। हम एयरपोर्ट से निकले बैग लेकर के और गेट पर हमारे को रोक लिया गया। एयरपोर्ट पर गए हम, रोक लिया गया, दरवाजे पर रोक लिया। भाई साहब बैग रखो यहीं पे, और छीन लिया, हमारा बैग ले लिया सिक्योरिटी वालों ने। हमने कहा यार क्या कर रहे हो यार, हमारा बैग ले रहे हो। इतने में दूसरा व्यक्ति वहां से सिक्योरिटी वाला दौड़ता हुआ आया और उसने तुरंत आते ही पहले ये कहा, भाई साहब ये लीजिए आपका बैग। क्या हुआ था भाई? क्या हुआ था? जो अपना नहीं था उसे छुड़ा दिया और जो अपना था उसे दे दिया। तो यहां भी हमारे वीतरागी संत क्या काम कर रहे हैं? ये परिग्रह छुड़ा नहीं रहे हैं, ये हमें अपना परिग्रह याद दिला रहे हैं। अरे आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है जानकर, पर द्रव्य मेरा है बताओ कौन बुद्ध ऐसा कहे। नियम सार की गाथा है भाई साहब। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह है। आप कौन से परिग्रह को परिग्रह मान करके बैठे हैं? हमें सारे बाहर का परिग्रह दिखाई देता है। छुड़ा दिया साहब, सब छुड़ा दिया हमारे से। ये भी नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है। अरे तो नहीं है वही तो हटा रहे हैं। जो तुम्हारा है वो तो तुम्हें दिला रहे हैं। ज्ञान तुम्हारा है, दर्शन तुम्हारा है, चारित्र तुम्हारा है, शक्तियां तुम्हारी है, गुण धर्म वैभव तुम्हारा है। वो असली वैभव को वीतरागी संत तुम्हें दिला रहे हैं और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुमसे हटा रहे हैं। तुम टेंशन में आ गए, एकदम हटाते ही सकते में आ गए। अरे भाई क्या कर रहे हो आप? क्या ये जो तुम टेंशन में आ गए हो ना, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, घबराहट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।
विकल्प करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरा नहीं है उसे छुड़ा रहे हैं और जो मेरा है उसे दिला रहे हैं। जरा परिग्रह त्याग के संदर्भ में परिग्रह का जो प्रकरण निर्जरा अधिकार में समय सार की गाथाओं में दिया है, एक बार आप उसे समझें और पढ़ें तो आपको मजा आएगा कि क्या होता है परिग्रह। आचार्यों ने किसे परिग्रह कहकर के पुकारा है? परिसमानतात आया इति परिग्रह, उसे परिग्रह कहकर के पुकारा है। हमें तो मालूम ही नहीं है, और बाहर में जिसे परिग्रह समझ रहे हैं, जैसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें सुख बुद्धि के निषेध के लिए तो बहुत अनगिनती बातें हैं जनागम में। बहुमूल्य जगत का वैभव यह, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या इसकी है आवश्यकता। बस विचार कर लो, आप खूब विचार कर लीजिए। मैं सच कहता हूँ, कभी कभी मैं ऐसा महसूस भी करता हूँ, ये जिनवाणी की जब बातें हम लोग सुनते हैं ना, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है हाँ ये तो मैं जानता ही हूँ, ये तो मैं जानता ही हूँ, ये तो मैं सुनता हूँ, कोई नई बात बताओ, ये तो मुझे पता है, हाँ ये तो मेरे को मालूम है, हाँ खूब सुनिए, हाँ अब यही बताने वाले हैं, अब आगे ये बताएंगे, अब ये बतलाएंगे, अब ये कहानी सुनाएंगे, अब इसका ये आएगा, अब इसका ये आएगा, ये तो मालूम है हमारे को, कोई नई बात बताओ ना। तुम क्या नया करते हो ये बताओ हमारे को। जिनवाणी में तो तुम्हें नया चाहिए, तुमने 24 घंटे में क्या नया काम किया वो बता दो मेरे को अभी, बोलो। ऐसे विकल्प आते हैं बहुत सारे लोगों को, ये पता है, ऐसा फीलिंग में आता है जिनवाणी की बातें सुनते हुए, अरे हमारे टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, इन बातों को सुन करके ऐसा आना चाहिए भाई कि मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये बातें कर्णेंद्री का विषय तो बनी है, लेकिन ये बातें श्रद्धा का विषय नहीं बनी है। ये बातें कान से तो सुनी है, ये बातें दिलो दिमाग में तो है, ये बातें जवान पर तो है, लेकिन ये बातें श्रद्धा के लेवल पर नहीं उतरी है। ये आकिंचन्य धर्म श्रद्धा के लेवल पर उतर जावे और इनसे अपनापन टूटकर, क्योंकि अपनापन टूटना पर के साथ में पर मेरा नहीं है यह जानना, ये ज्ञान है, पर मेरा नहीं है यह मानना, ये श्रद्धान है, और पर मेरा नहीं है ये जानने और मानने के साथ जब अंदर में वीतराग परिणाम होते हैं तो उसका नाम उत्तम आकिंचन्य धर्म है। ये उत्तम आकिंचन्य धर्म परिग्रह के त्याग की भावना स्वरूप है, परिग्रह के त्याग स्वरूप है, बाहर का त्याग कराकर अपना वैभव दिला देने के स्वरूप है। इसलिए भैया बाहर का परिग्रह जो अपना नहीं है उसे तो हम छोड़ेंगे, और जो अपना है उसे अपनाएंगे। इस तरह असली बात समझेंगे तभी ये आकिंचन्य धर्म हम अच्छी रीति से मना पाएंगे। इस आकिंचन्य धर्म में पर से दृष्टि हटाने की बात कही है, और कल ब्रह्मचर्य में अपने में दृष्टि लाने की बात करेंगे। हम सब की दृष्टि पर से हटे और अपने में आ जाए। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। बहुत ही बढ़िया आकिंचन धर्म का स्वरूप आपने बहुत ही स्पष्ट कर दिया। बाहर परिग्रह छोड़ के हम हमारा जो परिग्रह है आत्मा उसकी ओर जा रहे हैं। मूल गाथाएं दी है, मूल गाथाएं कुंदकुंदाचार्य देव ने निर्जराधिकार के अंदर इस प्रकार की गाथाएं दी है। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, ये गाथाएं तो क्या गजब है भाई साहब। आत्मा ही आत्मा का परिग्रह, जब मुझे मेरा परिग्रह मिल गया, मुझे मेरी संपत्ति मिल गई, तो फिर कौन समझदार व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि ईंट चूने पत्थर का ये मेरा परिग्रह है। अरे असली बात मिल गई मुझे। ये सब कुंदकुंदाचार्य की गाथाओं के मर्म हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार कर देते। कल प्रातःकाल का प्रवचन हमारा 10:30 बजे होगा। मैं सूचना देना भूल गया हूँ। आप सब लोगों को कृपया ध्यान रखें। विधान पूजन विधान थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा। समय सार पर प्रवचन 10:30 बजे शुरू कर पाएंगे।